नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया आदेश। 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से हटाया गया समाजवादी शब्द। मेफेयर कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। जल संसाधन प्रबंधन और चुनौतियां रहा विषय। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में लो विजन पर एक कार्यशाला आयोजित। विशेषज्ञों ने लो विजन के क्षेत्र में जागरूकता लाने की बात रखी। पुलिस लाइन में पुलिस पेंशनर्स की बैठक आयोजित। डीआईजी ओंकार सिंह ने सुनी पेंशनर्स की समस्याएं। बाग में चल रहे ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का हुआ समापन। भारी संख्या में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। चार चरण का चुनाव निपट जाने के बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की शिकायत पर 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से समाजवादी शब्द हटाने का फरमान जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का असर मुरादाबाद में देखने को मिला। चार चरण का चुनाव निपट जाने के बाद आयोग ने राजनीतिक दलों की शिकायत पर 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से समाजवादी शब्द हटाने का फरमान जारी करने के बाद चुनाव आयोग के इस फैसले का असर मुरादाबाद में भी देखने को मिला। समाजवादी एम्बुलेंस पर से समाजवादी शब्द को हटा दिया गया है, साथ ही कुछ पर से मिटाया गया है और छिपाया गया है। ये हमारे कंपनी जीवी के द्वारा कल फोन आया था, वहाँ से बताया गया था हेडक्वार्टर से कि इसको हटा दिया जाए समाजवादी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया है इसको हटाने का। तो आपने क्या किया? इसलिए हमने इसको ढकने के लिए ऑर्डर दिया था, हमने ढक दिया है तो समाजवादी को स्वास्थ्य सेवा पर दिया है। रविवार को डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। रविवार को डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी की एक बैठक एसएस इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष वीर सिंह व संचालन अमर सिंह सागर ने किया। बैठक में 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम में इस वर्ष का भीम रत्न अवार्ड भंते करण महाचेरा को 40 वर्ष से बौद्ध धर्म एवं डॉक्टर अंबेडकर मिशन की सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर शतक वीर अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर सद्भावना अवार्ड एवं खेलकूद अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। भव्य शोभा यात्रा मिलजुल कर निकाली जाएगी। बैठक में तय किया गया कि कमेटी द्वारा महिलाओं तथा बच्चों का खेलकूद कार्यक्रम 9 अप्रैल को अंबेडकर पार्क में आयोजित किया जाएगा। और दोनों महानगर शाखा और जनपद मुरादाबाद शाखा की तीनों मिलाकर जो एक मीटिंग हो रही है, और ये हमारी मीटिंग है 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के संबंध में। तो हम 9 अप्रैल को एक प्रतियोगिता कराएंगे, बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता होगी, और उसमें जो है बाबा साहब के नाम पर तमाम सारे जो हमारी कमेटी बच्चों को पुरस्कार देती है, भीम रत्न अवार्ड हैं और अन्य कई सारे अवार्ड हैं। जो बच्चे खेल में प्रथम आएंगे, तमाम प्रकार के खेलों में प्रथम आएंगे, उनको भीमराव अंबेडकर रत्न अवार्ड दिया जाएगा और अन्य अवार्ड हैं वो दिए जाएंगे। और इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि है भंते करुणाकरण महाखेड़ी दिल्ली से आ रहे हैं, वो मुख्य अतिथि रहेंगे 14 अप्रैल के कार्यक्रम में। इस मौके पर अंशुल सुमन, नीलम, रामचंद्र सागर, डॉक्टर कैलाश सागर आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। रविवार को मेफेयर कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक जल संसाधन प्रबंधन एवं चुनौतियां रहा। आज मेफेयर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक जल संसाधन प्रबंधन एवं चुनौतियां रहा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर मुशाहिद हुसैन, कुलपति एमजेपी रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सेमिनार में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए शोधकर्ताओं ने अपने अपने शोध भी प्रस्तुत किए। उन्हीं के साथ एसडीएम ठाकुर द्वारा श्री राम प्रकाश जी, भाई जावेद साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कुछ सदन में देश के जब भी समय मिलेगा मैं जल के संरक्षण के बारे में आवाज उठाऊंगा। इस अवसर पर सेमिनार में एएमयू के एम परवीन, रोशन हबीब, अभिषेक, दिल्ली विश्वविद्यालय के इफ्राह रहमान आदि ने अपने शोध प्रस्तुत किए। गोष्ठी में डॉक्टर स्नेहलता, के गुप्ता, ज्योति अहमद जकरिया,
खालिद आदि मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। देखिए, मेफेयर कॉलेज में आज पर्यावरण समिति, WWF इंडिया और मेफेयर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुहेलखंड विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुसाहिद हुसैन रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री जावेद अली खान साहब रहे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन के रूप में मैं स्वयं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर सी खान साहब उपस्थित रहे। आज का जो सेमिनार है बहुत ही सफल रहा। लगभग 250 से करीब हमारे रजिस्ट्रेशन हुए, रिसर्च स्कॉलर्स के, डेलीगेट्स के, स्टूडेंट्स। रविवार को RRK स्कूल के प्रांगण में इंटरैक्ट क्लब के द्वारा विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज RRK स्कूल के प्रांगण में इंटरैक्ट क्लब के द्वारा बच्चों के शारीरिक, मानसिक व सर्वांगीण विकास करने के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व खेलों का आनंद उठाया। खेलों का आयोजन छात्र वर्ग के लिए किया गया था। खेलों में मुख्य रूप से क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो-खो, 100 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर रेस आदि रहे। हमारे यहाँ जैसे इंटरैक्ट क्लब इंस्टॉल है, तो उसका बॉयज़ का जो एक फाइनल मैच था, एनुअल स्पोर्ट्स में जिसे हम कहते हैं, वो आज हमारे यहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है। इससे पहले गर्ल्स की एनुअल स्पोर्ट्स मीट इंटर क्लब की हो चुकी है, तो बॉयज़ की रह गई थी, तो वो स्पोर्ट्स मीट आज कंडक्ट हो रही है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। रविवार को CL गुप्ता नेत्र संस्थान में लो विजन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका विषय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लो विजन के क्षेत्र में जागरूकता लाना और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को और प्रोत्साहित करना रहा। रविवार को CL गुप्ता नेत्र संस्थान में लो विजन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लो विजन के क्षेत्र में जागरूकता लाना एवं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को और प्रोत्साहित करना था, जो भी ऐसे नेत्र रोगी होते हैं जिनकी रोशनी किसी चश्मे को देने से, सर्जरी से या अन्य इलाज से नहीं आ सकती। उन मरीजों की रोशनी को और अच्छा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन उपकरणों का इस्तेमाल एवं जानकारी महेंद्र सिंह एवं शगुन सिंह द्वारा दी गई। वहीं CL गुप्ता नेत्र संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने एम्स से आए डॉक्टरों का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही वक्ताओं ने लो विजन डिवाइसेस के द्वारा अंधकार में जीवन जीने वालों के जीवन में आने वाले बदलाव को आइडेंस के साथ साझा किया। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी आंख में बीमारी होती है, जिसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन उसके असर से उनकी आंख की रोशनी इतनी कम हो जाती है कि वो अपने रोजमर्रा का काम नहीं कर सकते। ऐसे में चश्मा लगाकर भी फायदा नहीं होता। डॉक्टर भी कह देता है भाई अब ना तो ऑपरेशन से कोई फ़ायदा है और ना कोई लेज़र या कोई खाने की दवाइयाँ वगैरह से कोई फ़ायदा होना है। ऐसे मरीज़ अक्सर मायूस होकर बैठ जाते हैं, अपना कामकाज नहीं कर पाते। बुढ़ापे में आपने देखा होगा कि फ़ोन पढ़ना, सिग्नेचर करना, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनसे वो रोज़ सामना करते हैं। इनको बहुत आसानी से लो विजन एड्स कुछ खास तरह के उपकरण होते हैं जो चश्मे के अलावा हम लोग दे सकते हैं। तो ये इस तरह के उपकरण हैं जो यहाँ पे जो एक डिपार्टमेंट है हमारा, जिनकी वजह से हम उन लोगों को पहले उनकी नीड्स को असेस करते हैं और उसके बाद उनको उन उपकरणों को देते हैं। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, मोसिफ ओमर, स्नेहा अग्रवाल, योगेश्वरी बंसल आदि उपस्थित रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को किड्स प्लैनेट प्ले स्कूल क्रैच एवं डे केयर का 8वां वार्षिकोत्सव IMA हॉल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव का थीम एकता, शांति, स्वतंत्रता रहा। रविवार को किड्स प्लैनेट प्ले स्कूल क्रैच व डे केयर का 8वां वार्षिक उत्सव IMA हाउस में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की थीम एकता, शांति, स्वतंत्रता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रबंधक संजय कुमार ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। इसके पश्चात प्री नर्सरी क्लास ने काला चश्मा पर तथा नर्सरी क्लास ने सॉरी सॉरी पर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। कक्षा LKG के ईशल, विदुराज, औरेंद्र, आराध्या, आरिज, यशस्वी ने ढोली तारों पर, तो वहीं कक्षा UKG के बच्चों ने बोलो हर हर पर प्रस्तुतियां देकर सबका मन जीत लिया। खंसा, आरना, अर्चिशा, यशस्वी, विदुवी, उन्नति व धानी ने घनी बावरी, अक्षय ने ए भाई, विदुराज, काशवी ने ओ हसीना, आराध्या, औरेंद्र ने मिले हो तुम, अवनिका ने मस्तानी, दक्ष चौधरी, आरान्या ने आगे पीछे और अक्षिता ने नानी तेरी मोरनी पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, देखते हो मुझको
ये रोज रोज की परेशानी खत्म कर दूंगी। क्या 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 कहा बहू? तो वहीं स्कूल प्रधानाचार्य शिरीन ने कहा कि किड्स प्लैनेट प्ले स्कूल क्रेच व डे केयर में बच्चों को आधुनिक विधियों से पढ़ाया जाता है, साथ ही उनका सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। आज हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया है। आज किड्स प्लैनेट प्ले स्कूल क्रेच एंड डे केयर का एनुअल फंक्शन यहाँ IMA हॉल में सेलिब्रेट किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। हमारे एनुअल फंक्शन की थीम रही यूनिटी, पीस एंड फ्रीडम, जिसके आधारित उन लोगों ने परफॉर्मेंस भी दी, अलग अलग सॉन्ग्स पर परफॉर्म करके अपनी थीम को रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ बच्चों ने देशभक्ति एक्ट, कार्टून एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स ऐसे परफॉर्म किए और सभी का मनोरंजन अच्छे से किया। क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने बच्चों को एक्टिव रखें और उनके पेरेंट्स को बताएं कि उनका बच्चा कहाँ और कैसे स्टैंड करता है। और सभी स्कूल्स के सभी उसमें यही है कि बच्चों को परफॉर्म कराना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। इस मौके पर बरखा, सारिका, यशिका आदि अध्यापिका व अभिभावक गण मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति मुरादाबाद की मासिक सभा संपन्न की गई। सभा की अध्यक्षता इंजीनियर उमाकांत गुप्त ने की। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में आज सेवानिवृत्त कल्याण समिति मुरादाबाद की मासिक सभा संपन्न की गई, जिसका संचालन सचिव इंजीनियर VP शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी। आप सब परिवार आएंगे और ये दिक्कत होती है इस मौके पर इंजीनियर VS गर्ग, इंजीनियर DK गर्ग, इंजीनियर VK जैन, इंजीनियर VC अरोरा आदि मौजूद रहे। आज हम नेचुरोपैथी के डॉक्टर AP सिंह, अखंड प्रताप सिंह, जिनका संस्थान चिकित्सालय चट्टा पुल के पहले बलदेव अग्रवाल चिकित्सालय के नाम से प्रचलित है और वहाँ पे वो प्राकृतिक चिकित्सा का करते हैं। आज उसी के बारे में उन्होंने सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया यहाँ और सबको उन्होंने सलाह दी कि जीवन में सही रहने के लिए दिनचर्या का अच्छा होना, सुव्यवस्थित होना और उसका सुव्यवस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस पेंशनर्स की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें DIG ओमकार सिंह ने पेंशनर्स की समस्याओं को सुना। पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर आज पुलिस लाइन सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने अपनी समस्याओं को DIG ओमकार सिंह के समक्ष रखा। पेंशन वक्त पर न मिलना और वारिसान लाइसेंस का होना मुख्य समस्या ये सामने आई। सुविधा नहीं है, तो इसके लिए साहब सभी लोग सुन लें कि हर जनपद में फैमिली बाजार है। यहाँ मुरादाबाद में कांच रोड मधुबनी पे है, एक है कचहरी में, जिसमें आपको बेड से छूट मिलती है, वही छूट सरकारी मिलती है। सभी अधिकारीगण का मेरे बड़े छोटे भाई सभी को नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये मीटिंग DIG महोदय द्वारा रखी गई है, परंतु हमें समय से सूचना नहीं दी गई। एक हमारे बैठक में DIG ओमकार सिंह, SP देहात अखिलेश नारायण, SP ट्रैफिक शोएब इकबाल, CO महेश कुमार, CO अब्बास जैदी सहित मंडल भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को छजले थाना क्षेत्र में रोडवेज की चपेट में आकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस सेवा ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल पहुंचाया। रोडवेज और बाइक की भिड़ंत की यह घटना छजलेट की है। दरअसल मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दौलरा निवासी अनवर अली अपनी पत्नी राहीन को दवा दिलाने चौरा चेतरामपुर गया था। घर वापस लौटते वक्त छजलेट में पेट्रोल पंप के सामने रोडवेज ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस सेवा ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे गंभीर अवस्था के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया है। यह एक्सीडेंटल केस था। कहाँ पर हुआ था? यह छजलेट थाने से 1 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप पर। अच्छा, ये किस वाहन से थे?
ये 2 पहिए से थे, बाइक से। और क्या जानकारी वाली किस वाहन ने टक्कर मारी? ये रोडवेज बता रही पब्लिक। शनिवार की रात मझोला थाना क्षेत्र में चोरों ने गृहस्वामी की गैर मौजूदगी में घर के ताले तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मौका मुआयना कर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद भी महानगर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मझोला थाना क्षेत्र के खुशालपुर का है। दरअसल यहां पर ग्राम विकास अधिकारी अशोक का परिवार रहता है। बीती रात उनका परिवार अपने पैतृक गांव महमूदपुर इम्मा एक दावत में गया था। उसी दौरान चोरों ने घर के ताले तोड़कर 55,000 की नकदी, एक टैबलेट और सोने चांदी के जेवर सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना कर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे घर में ये घटना हुई कि हम गांव में भी निवास करते हैं या खुशालपुर में भी हमारा घर है। तो कल हमारे घर में एक दावत थी। दावत में पिताजी और मेरे भतीजे और भतीजी गांव गए थे लगभग 4 बजे। शाम को ताला बंद करके चले गए। फिर सुबह ही आज हमें 26 तारीख में पड़ोसियों से पता लगा कि तुम्हारे घर के ताले टूटे हुए हैं, तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। हमने यहाँ आके देखा कि हमारे घर के ताले टूटे हुए हैं, सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। और फिर हमने देखा हमारा क्या क्या सामान गया है। तो 55,000 रुपये नकदी रखी हुई थी और 5 आभूषण थे और एक टैबलेट थी जो मेरे छोटे भाई ग्राम विकास अधिकारी की ब्लॉक की सरकारी टैबलेट है जिसमें ब्लॉक का रिकॉर्ड है। और एक बैग में सरकारी अभिलेख थे जो बैग भी ले जा चुके हैं चोर। अच्छा, लगभग कितने रुपए की चोरी मानते हो? लगभग 2 लाख रुपए की चोरी है। तो पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस में तहरीर दे दी है हमने। अच्छा, तो पुलिस आई मौके पे? पुलिस 100 नंबर पे डायल करा, वो भी अपनी वीडियो बना के ले गए हैं। और जो चौकी लगती है खुशालपुर की वो भी अभी दरोगा जी आए थे और वो भी मतलब जांच करके ले गए। शनिवार की रात मझोला थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक वेटर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में वेटर की मौत की यह घटना मझोला थाना क्षेत्र स्थित चौधरी चरण सिंह चौक की है। दरअसल बिजनौर जिले के सत्तो नगली निवासी डेविस कुमार उर्फ बंटी मझोला स्थित माहेश्वरी होटल में वेटर का काम करता था। बीती रात वह ड्यूटी करके साइकिल द्वारा होटल से लाइन पार जा रहा था। उसी दौरान चौधरी चरण सिंह चौक पर यूपी 21X 5498 स्विफ्ट डिजायर कार ने उसे रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ड्यूटी से आ रहे थे रास्ते में। कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी? अरे कहाँ पर हुई ये घटना? लगभग किस समय की घटना है? 12 बजे करीब है। 12 बजे। तो इनकी डेथ मौके पर हो गई थी क्या? सर मौके पे तो हम ही नहीं पहुंच पाए ना। तो गाड़ी पकड़ ली पुलिस ने? गाड़ी पुलिस ने। अच्छा, क्या करते थे बंटी? रेस्टोरेंट में बैठे थे। तो ये ड्यूटी करके आ रहे थे या जा रहे थे ड्यूटी करने? ड्यूटी करके आ रहे थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सिविल लाइन स्थित पानो बाग में संचालित 6 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले में रविवार को आखिरी दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण और स्कूलों के बच्चे वहां पहुंचे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सिविल लाइन्स स्थित बानोबाग में संचालित 6 दिवसीय ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले में आखिरी दिन रविवार को काफी श्रद्धालुगण और स्कूल के बच्चे पहुंचे। सभी ने मेले में ज्योतिर्लिंगम के दर्शन किए और मेले में लगी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी व पोस्टरों के माध्यम से सृष्टि चक्र चारों युगों को समझा। इस मौके पर ड्रग्स इंस्पेक्टर उर्मिला यादव, आशा बहन, राखी पाल, दिनेश आदि तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को SS चिल्ड्रन अकेडमी गर्ल्स स्कूल में विजन एंड व्यू ओलंपियाड परीक्षा के विजेताओं का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। SS चिल्ड्रन अकेडमी गर्ल्स स्कूल सिविल लाइन्स में हुई विजन एंड व्यू ओलंपियाड परीक्षा के विजेताओं का पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन शनिवार को विद्यालय में आयोजित किया गया। विजन एंड व्यू ओलंपियाड परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बौद्धिक व तार्किक क्षमता को बढ़ाना था। कक्षा 2 से कक्षा 11 तक के विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। SS चिल्ड्रन अकेडमी गर्ल्स स्कूल के साथ साथ KCM, DPS, शिरडी साई, गोल्डन गेट, रानी प्रीता, आर्यन इंटरनेशनल आदि स्कूल के बच्चों की भी इस परीक्षा में भागीदारी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर बबीता अग्रवाल, सुनील अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह में 4 चांद लगा दिए गए।
काम किया है, इसके अंदर पूरा टीम एफर्ट है, सारे लोगों ने काम किया है। पेपर टाइप होना, पेपर कलेक्शन होना, टाइमली शेड्यूल डिसाइड करना, सारा एग्जाम कंडक्ट कराना, और द कैप्टन ऑफ द टीम इज नन अदर देन डॉक्टर साहब महलवाल भाई। विजन एंड व्यू ओलंपियाड में होनहार प्रतिभाशाली अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया गया। प्रोत्साहन के लिए सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। Participated and how many students? I was really astonished to get the figures. It was 800 odd students who had participated. And the best thing, as I told you, vision and view. They have opportunities for all categories. इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल अग्रवाल व साधना अग्रवाल ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस ओलंपियाड परीक्षा की भूरी भूरी प्रशंसा की व भविष्य में इस तरह की परीक्षा आयोजित कर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। पिछले कई वर्षों से विजन एंड व्यू ओलंपियाड करवाया जा रहा है और डॉक्टर विकास अग्रवाल इसके कर्ता-धर्ता हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर साधना अग्रवाल। इसमें प्राइमरी लेवल से लेके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों के लिए 3 कैटेगरीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें उनको अपनी वैरायटी के सब्जेक्ट्स, सारे अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स मिलते हैं। सीनियर क्लासेस में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के वो, और प्राइमरी क्लासेस में उनके जो रेगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। इस मौके पर डॉक्टर विकास अग्रवाल, सोनिका अग्रवाल, कंचन अरोरा, सीमा त्यागी, आशीष अग्रवाल आदि गणमान्य लोग व छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। व्यू ओलंपियाड का प्रारंभ 3 वर्ष पहले किया गया था, जिसमें कक्षा 2 से लेके और 12 तक के बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से विभिन्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अवसर मिलता है और OMR शीट के माध्यम से किस तरह से क्वेश्चंस को, आंसर्स को टैकल किया जाए, उन पे कैसे उनको करा जाए, ये इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य है। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से कॉम्पिटिशन्स में प्रश्न आते हैं और उनके ब्लैकन किया जाता है गोलों को, तो उसकी एक तरह से प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग इसके माध्यम से दे दी जाती है। एसएस न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया आदेश। 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से हटाया गया समाजवादी शब्द। मेफेयर कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। जल संसाधन प्रबंधन और चुनौतियां रहा विषय। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में लो विजन पर एक कार्यशाला आयोजित। विशेषज्ञों ने लो विजन के क्षेत्र में जागरूकता लाने की बात रखी। पुलिस लाइन में पुलिस पेंशनर्स की बैठक आयोजित। डीआईजी ओंकार सिंह ने सुनी पेंशनर्स की समस्याएं। पानोबाग में चल रहे ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का हुआ समापन। भारी संख्या में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु।